तीतान, तो तुम अर्तुरुल का बेटा ले आए मेरे पास। नए घर में खुशामदीद छोटे सिपाही। तुम्हें अजीम जंगजू की तरह परवान चढ़ाऊंगा मैं। अपनी हिम्मत से और अपनी ताकत से तुम हमारी सल्तनत के लिए एक ताकतवर सिपाही बनोगे। मैं तुम्हें आज से क्रोनोस कहकर बुलाऊंगा। जल्दी करो सिपाहियों, जल्दी। लो लो तो इस बच्चे पर। मारिया, इसे यहाँ से लेकर जाओ। चलो मुझे। जल्दी करो बेटा, चलो मेरे साथ। मेरे बाबा तुम सबको अपनी तलवार से काट डालेंगे। छोड़ो मुझे। कोस्टास, बच्चे को ले जाने में मदद करो मारिया की। चलो बेटा, चलो यहाँ से। जिद नहीं करो। छोड़ो मुझे। मैं जान से मारूंगा। ये बच्चा हमारे लिए बहुत अहम है। भाई, आप फिक्र न करें, हम इंशाल्लाह जल्द कुंदूज को ढूंढ लेंगे। उसे किसने अगवा किया ये अहम नहीं, इसके पीछे कौन है ये जानना अहम है। ये तो जाहिर है कि कौन है इसके पीछे। वो मलून एरिस। उसने हमारे ही कबीले में हमारी पुश्त में खंजर घोंपा है। उसने हमारी रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया है। वो इस चाल के जरिए अपनी जान को और अपने किले को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मेरा कहर इससे ज्यादा शदीद होगा बमसी। उसने पहले तुर्गुत को जहर दिलवाया और अब ये मकरू हरकत की है उसने। भाई, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? किले पर हमला करने का उसे मालूम हो गया होगा और उसने रोकने के लिए कुंदुस को अगवा कर लिया। तो फिर हमें उस पर हमला कर देना चाहिए भाई। हम उस मलून की जान लेकर कुंदुस को बचा सकते हैं भाई। अगर किले पर अभी हमला किया तो हम जाल में फंस जाएंगे उसके। हम कुंदुस की जान बचाने के बजाय खतरे में डाल देंगे उसको। अल्लाह ना करे, लेकिन वो मलून कुछ भी कर सकता है। वो मुझसे मेरे बेटे को अगवा करके अपनी शराइत मनवाना चाहता है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हम कैसे बचाएंगे कुंदुस को उससे? सबसे पहले यह मालूम हो जाए कि कुंदुस को कहां रखा है। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं सबको मार डालूंगा। छोड़ो मुझे। चुपचाप चलो मेरे साथ। छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम?
चलो। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। साहू जी, वो तुम्हारे भाई को तकलीफ नहीं दे सकते। उसके पास उसकी तलवार है, वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे बाबा उसे जल्द ढूंढ कर ले आएंगे, और तुम्हारा भाई तब तक तो अपना दिफा कर सकता है ना। तुम सिपाही हो उसके। एक सिपा सालार अपने सिपाही को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। देखना बहुत जल्द वापस आ जाएगा कुंदूस, जल्द आ जाएगा। आखिर उन्हें हमारे कुंदूस से क्या चाहिए? मसला उन्हें हमसे था। इतने छोटे बच्चे को अगवा क्यों किया? बड़े ही कमजोर और जालिम लोग हैं ये। हाय माँ खानम, परेशान मत हो आप। उनको मसला कुंदूस से नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उसे अगवा क्यों किया? और क्या वजह हो सकती है उसे अगवा करने की? उनका सामना जब एक मजबूत दुश्मन से होता है तो उस वक्त उसे कमजोर करने के लिए वो ऐसे ही ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बेटी, मेरी बेटी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा वालिदा। ऐसा लगता है अंदर से मर चुकी हूं मैं। इस दर्द को सहने की ताकत नहीं बची है मुझ में। सब्र करो बेटी, सब्र करो। अर्तुगरुल उसे तुम्हारे पास जल्द ले आएगा। उन मलूनों से वो इस जुल्म का इंतकाम जरूर लेगा बेटी। बस सब्र करना है तुम्हें। अत्सिस, अगर वो किले में ही है तो तुम ढूंढोगे कि कहां रखा है उसे। जैसा आप कहें अर्तुगरुल साहब, मगर ये सब हम कैसे करेंगे? कोई तदबीर है आपके पास? ताजिर नीको बनकर तुम दाखिल होगे किले में। चंद सिपाही भी तुम्हारे साथ होंगे। एरिस से मुलाकात करके तुम पहले उसका एतमाद जीतोगे। कुंदूस के बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि किले में ही रखा है उसे या फिर कहीं और मुंतकिल कर दिया है। जैसा आप कहें अर्तुगरुल साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। निको से दोबारा पूछगछ करो। जो कुछ ये जानता है सब मालूम करो, ताकि एरिस से जब तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे कोई शुबा ना हो। मैं कल जाकर एरिस से मुलाकात करूंगा। इसकी क्या वजह है भाई? एरिस अगर जान गया कि मुझे इस बात का इल्म है तो होशियार हो जाएगा। ऐसी सूरत में कुंदूस तक पहुंचना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं ये जाहिर करूंगा कि कुंदूस के गायब होने से उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कुंदूस की तलाश के लिए उससे मदद मांगूंगा मैं। इससे वो मुतमईन होकर बेखौफ हो जाएगा। कुंदूस अगर किले में ही है तो मैं किला नहीं छोड़ूंगा। हम लोग रात की तारीकी में उसे किले से निकाल लेंगे। किले में मालूमात लूंगा तुमसे मैं। तुम्हारी मालूमात पर ही हमारा इंतजार होगा। तैयार रहना। अर्तुगरुल साहब, मालूमात हासिल करने के बाद इसका क्या करना है? जंग का फैसला होने तक इंतजार करो। एरिस का सर कलम करके इसकी गर्दन में लटकाकर नीकिया रवाना करूंगा इसे। एक आदमी इसके साथ छोड़ दो। जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा अर्तुगरुल साहब। अत्सिस भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तुर्गुत भाई के साथ जब हम किले गए थे तो वहां पर एक खातून थी, मारिया। मतलब कि अभी भी है, और मुझे लगता है कि
वो एरिस के साथ रहती है। सिमको गुलामों का ताजर, वो उसके पास कनीज थी किसी वक्त में। सिमको ने वो खातून एरिस को तोहफे में दी थी। उसने ये सब तुम्हें क्यों बताया? भाई, मुझे लगता है कि वो खातून वहां बहुत तकलीफ में है। अगर तुम जिंदा बच जाओ तो उस खातून की तकलीफ की वजह जरूर मालूम करना। जरूर मालूम करूंगा बमसी भाई। बहुत शुक्रिया अजीज भाई। चलो चलो, चुप करके छोड़ो, दरवाजा खोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुश्किलात पैदा ना करो बेटा, वरना ये तकलीफ पहुंचाएंगे तुम्हें। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। अर्तुरुल सरदार का बेटा गुंदूस हूँ मैं। निकालो मुझे यहाँ से। तुम देखना मेरे बाबा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। निकालो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हारी सिर्फ एक आँख फोड़ी है, मेरे बाबा तुम्हारी दूसरी आँख भी फोड़ देंगे। छोड़ो मुझे। जनाब, क्या है? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। जो बात है वो कह दो। जो मेरे बस में था मैंने कर दिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपकी आंख बुरी तरह मुतासिर हुई है। लफाजी मत करो तुम। मुझे बस ये बताओ कि ये पट्टी कब उतरेगी। माजरत चाहता हूं जनाब, लेकिन इस आंख से अब आप कभी नहीं देख पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? फौरन दूसरे तबीब को लेकर आओ मेरे पास। जनाब, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन आपकी आंख की बिनाई खत्म हो चुकी है। दफा हो जाओ यहां से। लानत उस बच्चे पर। मैं तुम सबको मार डालूंगा, लेकिन सबसे पहले तुमसे शुरुआत करूंगा। दरवाजा खोलो।
बहादुर साहब, क्या चाहते हो मुझसे? लगता है शिकार से लौटे। बिल्कुल, शुक्र है खाली हाथ नहीं लौटा मैं, लेकिन तुम्हारे साथ मामला उलट है। लगता है शिकार बहुत बुरा रहा तुम्हारा। हाँ, फजूल बातों में वक्त जाया ना करें। गिरजा गायब है, हम ढूंढ रहे हैं उसे। गिरजा गायब है तो फिर मैं क्या करूं? दरअसल मैं पूछना चाहता था कि शिकार के दौरान कहीं उसे देखा तो नहीं आपने? तुम में से एक सिपासालार है और दूसरी कबीले की खातून है, मगर तुम लोग अपने एक सिपाही पर नजर भी नहीं रख सकते। बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारे सिपाही की खबरगिरी मैं क्यों करने लगा? गिरजा के यूं गायब हो जाने ने मुझे बेसुकून कर दिया है, और अगर हम बेसुकून हैं तो इस कबीले में कोई भी सुकून से नहीं रहेगा। याद रखना। खुश आमदीद तुर्कत। क्या हुआ? गिरजा सिपाही का कुछ पता चला? नहीं असलिहान, कोई सुराग नहीं मिला उसका। तो फिर अब तक वापस क्यों नहीं आया गिरजा? फिक्र मत करो तुम, हम निशानात ढूंढकर उसे सही सलामत ले आएंगे इंशाअल्लाह। गिरजा को आ जाना चाहिए था अब तक, चाहे कुछ भी हुआ हो तुर्कत। उसका वापस ना लौटना अच्छी अलामत नहीं है। खैरियत होगी, अच्छा सोचो असलियान। बहादुर साहब ने कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया? इस बात का शुबा है मुझे। अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं। वो इतना अंधा हो चुका है इंतकाम की आग में जलकर कि किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है उससे। गिरजा के साथ अगर उसने कुछ भी किया तो उसे अपने हाथों से मार डालूंगी मैं। बेफिक्र रहो तुम, मैं उसे कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगा। तमाम हिफाजती इक़दामात बढ़ा दूंगा मैं। बस तुम्हें इत्मीनान रखना है। अर्तुगरुल बेटा, अर्तुगरुल, वो हमारे बेटे को ले गए, वो कुंदूज को ले गए। अर्तुगरुल, कौन जाने मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है। उसकी सलामती और सेहत के लिए फिक्रमंद ना हो हलीमा, वो सलामत है। उसे तुम्हारे पास सही सलामत लेकर आऊंगा मैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने ये किया है वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहते, बल्कि मुझे कमजोर करना चाहते हैं। एरिज ने किया है ना ये सब?
शैतान, उसने पहले अर्तुरुल को छीनने की कोशिश की और अब गुंदूस को ले गया। उस मलून को खत्म किए बगैर हमें सुकून नहीं मिलेगा। बेटा, वो बहुत ही सफाक और जालिम आदमी है। इतने छोटे बच्चे को कौन अगवा करता है? उसे यकीनन किले पर हमले के बारे में मालूम हो गया होगा वालिदा। किले पर हमले से बचने के लिए ही उसने गुंदूस को अगवा किया है। अर्तुरुल, अगर गुंदूस को उसने कोई नुकसान पहुंचाया तो उसके बगैर हम कैसे जी पाएंगे? जब तक मैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलूंगा, वो गुंदूस को उस वक्त तक कुछ नहीं कहेंगे। यही नीयत है उनकी। बेटा, अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। ना तो उनकी कोई बात मानूंगा मैं, न ही गुंदूस को उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा वालिदा। गुंदूस को उन लोगों से बचाने के बाद जिंदगी जहन्नम बना दूंगा उनकी मैं। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। दारियुस को हमारे हमले के बारे में कैसे इल्म हुआ और उसने खबर कैसे पहुंचाई एरिस तक? सरदार, जब आप हमले के बारे में बता रहे थे तो गुंदूस वहीं था। उसने जंग पर भी जाने का कहा था। अब समझ गया मैं। दारियुस ने गुंदूस से वो मालूमात ली। या अल्लाह, हम पे रहम फरमा। दरवाजा खोलो जल्दी। मेरे पीछे छुप जाओ। एक सिपाही किसी से नहीं डरता। देखना, मैं इसकी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। एरिस नहीं, ये छोटा बच्चा है। हट जाओ मारिया, मैं इसकी आंख निकाल के इसके बाप को भेजूंगा। तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते एरिस। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं एरिस। मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे एरिस। मैं बाबा का बहादुर सिपाही हूँ, नहीं डरता किसी से। तुम और तुम्हारा बाप दोनों जान दो, मैं जाऊं। एरिस, ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत कीमती है ये। हमारे मकसद के लिए इसे जिंदा रखना है। देखो मेरी तरफ, इसने मेरी आंख जाया कर दी। मेरे दोस्त, सोचो हमारे अजीम बादशाह हमसे क्या तवक्को रखते हैं। गुस्से पर काबू रखो अपने। अगर तुमने इसे मार दिया तो हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। जब तक ये हमारे पास है, अर्तुरुल किले पर हमला नहीं कर सकता। ताजा दम दस्ते पहुंचने वाले हैं, फिर इन तुर्कों को अपनी तलवारों से काट डालेंगे। किसी को पता न चले कि ये बच्चा कौन है। नहीं, किसी को इसकी मौजूदगी का इल्म होना चाहिए। समझ गए तुम? तुमसे और तुम्हारे बाप से हिसाब लूंगा मैं, भूलना नहीं। तुम्हारा क्या कहना है सामसा? दारियुस को आखिरी बार कब देखा था तुमने? बच्चों के साथ देखा था उसे, उनसे बातें कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो गुंदूस ने कहा ये हमें कहानियां सुना रहे हैं, फिर वो चला गया। उसके बाद वो मलून मुझे नजर नहीं आया। भाई, मैंने तुम्हें दारियुस से होशियार रहने को नहीं कहा था सामसा।
मैं तुमसे पूछ रहा हूं सामसा, कहा था या नहीं? बिल्कुल कहा था आपने भाई कि दारियुस पर नजर रखो और उससे होशियार रहना। और तुमने क्या किया? तुम्हें जिस आदमी पर नजर रखना थी वो आदमी तुम्हारे सरदार के बेटे को अगवा कर ले गया और तुम कुछ नहीं कर सके। मुझसे कोताही हुई है भाई। ये थप्पड़ तुम्हें अपनी औलाद के लिए नहीं मारा मैंने, बल्कि हम सब के बच्चों के लिए मारा है। आज अगर एक सरदार का बेटा कबीले से अगवा हो सकता है तो कल तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे सारे बच्चे अगवा हो सकते हैं। तुम सब अपने अपने हथियार आर्तुक भाई के पास जमा करवा दो। जैसा आपका हुक्म भाई। फिलहाल तुम में से किसी को नहीं देखना चाहता। या अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर वाले परेशान होंगे ना, मुझे यहाँ से निकलने की ताकत दीजिए। मैं यहाँ तुम्हें तकलीफ देने नहीं आई हूँ, खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। नहीं खाऊंगा मैं। थोड़ा सा खा लो बेटा। अपने दुश्मन का खाना नहीं खाऊंगा मैं। लेकिन मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, बल्कि दोस्तों की तरह मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मदद, आप भी उनके साथी है। चली जाए, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। अब आप क्या करेंगे भाई? कल किले जाकर एरिस से बात करूंगा, लेकिन उस पर जाहिर नहीं करूंगा कि इस सब के पीछे उसका हाथ है, और गुंदुस को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगूंगा मैं। सरदार, ऐसा करने की क्या वजह है? गुंदुस किले में है या नहीं ये जानने के लिए मैंने अपना आदमी नीकिया वाले ताजिर के भेस में किले की जानिब भेज दिया है। जिस वक्त मैं एरिस को मसरूफ रखूंगा उस वक्त वो किले में मुख्तलिफ जगहों की छानबीन करेगा। एरिस जंग नहीं चाहता अभी। वो जानता है कि मुकाबले के लिए उसकी ताकत काफी नहीं, इसलिए उसने गुंदुस को अगवा किया। हानली बाजार में निको नाम के ताजिर को मुकर्रर करके वो तिजारती मामलात का इख्तियार चाहता है। मैं यही जाहिर करूंगा कि जो वो चाहता है वो सब हो जाएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इंशाल्लाह तुम खैरियत के साथ गुंदुस को बाहिफाजत कबीले ले आओगे। इंशाल्लाह। किले में मौजूद अपने आदमी की जानिब से मालूमात आने तक इंतजार करूंगा। जैसे ही वो मालूमात मुझे मिलेंगी, अल्लाह ने चाहा तो गुंदुस को लेकर आऊंगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उसके बाद उस किले को एरिस के लिए कब्रिस्तान बना दूंगा मैं। ताजिर निको आ गए हैं जनाब। जमींदार एरिस, सलामती का पैगाम लाया हूं बादशाह की जानिब से। खुशामदीद ताजिर निको।
गुस्ताखी माफ कीजिएगा जनाब, आपकी आंख को क्या हुआ है? बादशाह ने जो सिपाही भेजे हैं वो कहां हैं? बादशाह ने किले की हिफाजत के लिए मंजनीकें तैयार करवाई हैं। उनकी वजह से काफिले की रफ्तार सुस्त हो रही थी, तो मैं कमांडर थियोडोर से गुजारिश करके सिपाहियों के एक दस्ते के साथ पहले पहुंच गया। तुम्हें जो आदमी भेजा था उसका क्या हुआ? योर्गो, उसने मुझे हर बात से आगाह कर दिया है और हमें यहां पहुंचाने के बाद निकिया चला गया। तो फिर तुम अपने यहां आने का मकसद जानते हो ताजर निको? बादशाह से आपकी दरख्वास्त के मुताबिक हानली बाजार पर कब्जा कर लूंगा और यहां होने वाली तिजारत आपके इख्तियार में होगी। हाँ, कहने में तो बहुत आसान लगता है, ये सब करोगे कैसे ये बताओ। बेफिक्र रहे जमींदार हैरिस, तैयारी से आया हूं मैं। मुझे यकीन है कि मेरी हिकमत अमली आपको पसंद आएगी। बहुत आला। चलो बाकी बातें खाने की मेज पे करते हैं। शरबत लाऊं आपके लिए? अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अंदर। क्या सूरत हाल है कायातिकिन? पूरा कबीला देख लिया सरदार। तुर्गुत साहब ने हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं। गिरजा के गायब हो जाने से वो यकीनन शक में मुब्तला हो गया होगा। इसका मतलब हुआ कि आज शब हमला नहीं कर पाएंगे हम। वो क्यों सरदार? चावदार के सिपाही तुर्गुत पर बहुत एतबार करते हैं। तुर्गुत के उनके साथ होने से बहुत खून बहेगा। अगर मेरे अपने ही हाथों पे सिपाहियों का खून हुआ तो मैं एतबार खो दूंगा। कबीले में बेसुकूनी पैदा हो जाएगी जो मेरे लिए नुकसानदेह है। फिर हम क्या करेंगे सरदार? वो तुर्गुत आज तो गिरजा को नहीं ढूंढ पाया, मगर कल वो उसे दोबारा ढूंढने जाएगा और उस वक्त हम हरकत में आएंगे। अभी तुम फौरन संजार के पास जाओगे, किसी की भी नजरों में आए बगैर। तुर्गुत जैसे ही कबीले से निकले उस वक्त वो उसे भेस बदल कर कत्ल कर डाले। तुर्गुत को खत्म करने के बाद वो वापस आ जाए। वो अताक मैं अपने बेटे के साथ फतह करूंगा और फिर उस वक्त अर्तुरुल देखेगा कि उसके हुक्म की कोई औकात नहीं। यहां सिर्फ बहादुर सरदार का हुक्म चलता है। जो आपका हुक्म सरदार। अंदर आ सकते हैं हम बहादुर साहब? यकीनन सरदार आए होंगे। आ जाइए। खुश आमदीद। तशरीफ रखिए, इत्मीनान से बैठ जाइए। आप सबसे निहायत अहम मसले पर बात करनी है। अब हमें आप शरबत पेश कर सकती हैं खातून। परेशान मत हो तुम, हर खबर से आगाह कर दिया जाएगा हमें। मुहाफिज बढ़ा दिए हैं और कुछ सिपाही गिरजा की तलाश में भेजे हैं। बहादुर साहब ने यकीनन उसके साथ कुछ बुरा किया है तुर्गुत।
अगर उसने कुछ भी बुरा किया है तो रुकूंगा नहीं मैं, सर कलम कर दूंगा उसका। वो किसी भी हद तक जा सकता है। कल मैं खुद जाकर किरजा को तलाश करता हूं। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है। जब तक ये कबीले में मौजूद है सुकून से रहना मुश्किल है। अब अपने हथियार उठाने का वक्त आ गया है। अब अगर उसने किसी भी मामले में अपनी हद पार की तो मुझे कसम है उसका सर कलम कर दूंगी मैं। वेनेदिक ताजिर आलेसेंद्रो ने मसालाजात और कीमती पत्थरों के कारवान को हानली बाजार से गुजरने की इजाजत दे दी है। और वो कुस्तुनतुनिया से आने वाला ताजिर? अब कुछ याद आया? हाँ बताओ। कुस्तुनतुनिया में मौजूद है एरिस का एक पुराना दोस्त ताजिर रिकार्डो। मुझे उसे हानली बाजार में लेकर आना था। बताते हो या जल्दी बताओ। आपका पुराना दोस्त रिकार्डो वो यहां आपसे मुलाकात के लिए आएगा। रिकार्डो से मुझे मिले एक जमाना बीत गया। इस काम के लिए उसका यहां आना बहुत अच्छा होगा। मारिया, इनसे मिलो। ये है ताजिर निको। खुशी हुई मुझे। हमारा नन्हा दोस्त कैसा है? कुछ भी नहीं खा रहा वो। क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है मारिया? वो बहुत छोटा बच्चा है एरिस। मुझे परवाह नहीं, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। या तो उसका रवैया सही करवाओ या तो। बेफिक्र रहे, उसे समझा दूंगी मैं एरिस। बाकी मामलात पर हम कल बात करेंगे निको। बहुत सारी बातों पर तुमसे मशवरा लेना है, लेकिन अभी के लिए शब्बा खैर। मेरा बेटा कुंदूस, मेरा कुंदूस, जिसे मैंने 9 माह अपनी कोख में पाला, वो कुंदूस, जो मेरी गोद में खेला, वो कुंदूस, जिसे मैंने झूले में झुलाया, वो कुंदूस, जिसे हर वक्त अपने सीने से लगाया, वो कुंदूस। हलीमा, तुम्हारा दिल एक मां का दिल है। हलीमा, तुम्हारा दिल एक मां दिल है। मैं चाहे कुछ भी कहूं, तुम्हारे दिल के जख्म को कभी नहीं भर सकता, लेकिन मुझ पे यकीन रखो, कुंदूस को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा मैं। ये स्याह रात भी गुजर जाएगी। मेरा कुंदूस, रहम करना भी हमारे लिए दुखों का ही सबब बना। और जरूर मैं शर्मिंदा हूं बहुत, हमारे बेटे की हिफाजत नहीं कर पाई मैं। हलीमा, तुम्हें खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं। अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है। हम किसी चीज को इल्जाम नहीं दे सकते। दुश्मन अपने ज़र्फ के मुताबिक हमला करेगा और हम अपने ज़र्फ के मुताबिक लड़ेंगे। अगर वो हमारे बच्चों के जरिए हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हम भी उनसे भरपूर इंतकाम लेंगे।
इंशाअल्लाह सिपाहियों को मिलने वाले निशानात किरजा के ही होंगे। दुआ करना असलिहान। सलामती के साथ जाइए तुर्कुत। किरजा को खैरियत से कबीले वापस लेकर आइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ओस, तुम्हें यहीं रुककर कबीले पर नजर रखनी है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए तुर्कुत भाई। चलो सिपाहियों। आखिरकार तुर्गुत कबीले से चला गया सरदार। ज्यादा सिपाही नहीं है उसके साथ। संजार भाई उस पर आसानी से काबू पा लेंगे। तुर्गुत की गैर मौजूदगी में असलिहान और उसके सिपाही बिल्कुल बेबस हो जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमें मोहतात रहना होगा जब तक संजार के पास से कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती। अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो मजबूत सिपाही कैसे बनोगे? मुझे मजबूत सिपाही बनने के लिए आपके खाने की जरूरत नहीं है। मैं वालिदा का खाना खा के मजबूत सिपाही बन चुका हूँ। क्या तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहते? तो फिर तुम्हें मजबूत रहना चाहिए और मजबूत रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। मजबूत हूँ मैं बहुत। उसकी तो मैंने आंख फोड़ दी। देखना अब मैं दारियुस से इंतकाम लूंगा। यकीनन इंतकाम लोगे तुम। उसके साथ बाबा ने हमदर्दी की और वो मुझे यहाँ लेके आ गया। मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा उसके साथ अब। मगर रहम करना तो अच्छी बात है गुंदूस, और यही तो हमें अच्छा इंसान बनाता है। क्या आप रहम दिल है? हाँ बेटा बिल्कुल हूँ। तो फिर मुझे जाने दीजिए ना आप। तुम्हारे बाबा बहुत ताकतवर हैं गुंदूस, वो तुम्हें ले जाएंगे। अब जल्दी से तुम ये पी लो। तुम्हारे बाबा के यहाँ आने तक तुम्हें मजबूत रहना होगा। वो जरूर आएंगे। शाबाश।
जनाब। क्या है? अफ्यून है जनाब, ये आपके दर्द को कम करेगी। ऐसे में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं खुद को बेहिस और हरकत बना दूं? मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन ये तकलीफ आपकी कुव्वत फैसला को मुतासिर करेगी, इसलिए आपके दर्द की शिद्दत को कम करने की जरूरत है। कोई भी शय मेरे लिए तुर्कों की मौजूदगी से ज्यादा तकलीफ दे नहीं हो सकती। अब यहां से दफा हो जाओ तुम फौरन। दरवाजा खोलो। अर्तुरुल सरदार, आप यहाँ कैसे? जमींदार एरिस को बताओ कि मैं आया हूं, कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। सिपाही, जमींदार एरिस को अर्तुरुल साहब के आने की खबर दो, जल्दी। जनाब, अर्तुरुल साहब आए हैं। सिपाही भी हैं क्या उसके साथ? चंद सिपाही हैं। आने दो उन्हें। जैसा आपका हुक्म। तो तुम आ गए, मेरे पास अर्तुरुल। हो सकता है वो आपसे हिसाब लेने आया हो, मुमकिन है, या मेरी मदद हासिल करने के लिए भी आ सकता है। तुर्गुत की जान बचाने में मैंने उसकी मदद की थी, हो सकता है अपने बेटे कुंतुस की जान बचाने में भी वो मेरी मदद मांगे। दुरुस्त कहा, हमने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। उसका बेटा आपके पास है, वो कभी नहीं जान सकता। सही, लेकिन उन्हें हम पर शक होगा, वो यकीनन कोई खेल खेलेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, उन्हें आगे पीछे घुमाता रहूंगा जब तक कि हम में से किसी एक कसर कलम नहीं हो जाता। तीतान, तुम भी चलो, वहीं कोने में छुपकर गुफ्तगू सुनना हमारी। तशरीफ लाए अर्तुरुल सरदार। अपने सिपाहियों को खबर कर दी थी काया तेकिन? कर दी थी सरदार, मैं उन सबको इकट्ठा करके हमले के लिए तैयार रखूंगा। और आप लोगों ने क्या किया? सिपाहियों से बात हो गई? जी हो गई सरदार, आप मुतमईन रहिए, जैसे ही हमला होगा वहां पर उस वक्त मौजूद सिपाही हमारी तरफ से लड़ेंगे। अच्छा है, अच्छा है। तुर्गुत कबीले से जा चुका है, संजारन करीब उसे अंजाम तक पहुंचा देगा। याद रखना, कबीले में किसी किस्म की खूनरेजी ना होने पाए। असलिहान और तुर्गुत के अलावा किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता मैं, ये बात सबके जहन में रहे। जैसा आपका हुक्म सरदार। इस वाकये के होने के बाद अर्तुरुल सरदार हमसे पूछगछ करेंगे, हमें क्या करना होगा उस वक्त। परेशान ना हो अर्तुरुल, इसे माने या ना माने, मेरी सरदारी को कबूल करना ही होगा। और फिर असलिहान और तुर्गुत के मुआमले से निमटने के बाद वक्त आएगा अर्तुरुल का सर तन से जुदा करने का।
इस तरफ जाना होगा हमें। आ जाओ सिपाहियों। तुर्गुत हमारे जाल में फंस चुका है। वो निशानों का ताकुब कर रहा है। भूलना नहीं, ये हमारे लिए मौत की जंग है। चावदार के इत्तेहाद और सालमियत के लिए तुर्गुत का मरना बहुत जरूरी है। उसका सर उतारना मेरे लिए छोड़ दो। तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग उस तरफ। तुम मेरे साथ आओ। जैसे आपका हुक्म सरदार। देखते हैं इस बार तुम्हें कौन मेरे हाथों से बचाता है तुर्गुत साहब। खुशामदीद अर्तुरुल साहब। बहुत शुक्रिया जमींदार एरिस। आंख को क्या हुआ? बदकिस्मती से एक हादसा। अगर आप दुश्मन को जान जाएं तो हमेशा आप गाजी बनकर लौटेंगे मेरे बेटे। आपको बस उसकी कमजोर जगह पर वार करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बसात ने उस खतरनाक देव की आंख पे वार किया था। अफसोस हुआ मुझे। आइए चलें, तशरीफ रखिए। आपके आने का इल्म नहीं था मुझे। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मेरा बेटा गुंदूस कबीले से अगवा हो गया। गुंदूस अगवा हो गया? और वो भी कबीले से? कौन कर सकता है ऐसा करने की हिम्मत अर्तुरुल साहब? दारियुस नाम का एक यूनानी ताजिर। लुटेरों ने उसे जख्मी कर दिया था। हमने उससे हमदर्दी की और जख्मों का इलाज किया। मेहमान रखा कबीले में और उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। आपने कहा यूनानी ताजिर? मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ अर्तुरुल साहब, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उसने यकीनन गुलामों के बाजार में बेचने के लिए उसे अगवा किया होगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उसने क्यों अगवा किया उसे, लेकिन जितना जल्द हो सके मुझे अपने बेटे को बचाना है। वैसे भी मैं पहले ही आपका एहसानमंद हूं, तुर्गुत और असलहान खातून की जान बचाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं अर्तुरुल साहब, हम आखिर तिजारती मामलात में एक दूसरे के मसाहिब हैं। आपको यकीन दिलाता हूं इस मामले में मुझसे जो हो सका वो मैं करूंगा। मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं एरिस। तुम यूनानी ताजरों को बखूबी जानते हो। वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, तुमसे ज्यादा इस बारे में किसी को भी मालूमात नहीं हो सकती। मैं बखुशी आपकी मदद करूंगा अर्तुरुल साहब। मुहाफिज, अपने आदमियों को अतराफ में भेजो। जो भी ताजिर नजर आए उससे पूछगछ करो। उनसे कहना अर्तुरुल साहब का बेटा गुंदुस जिसके भी पास है वो पेश करे। अगर ऐसा ना हुआ तो उनके सर कलम कर दूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म जनाब। अंदर आ सकता हूं मैं असलहान खातून? आ जाओ। उम्मीद है खैर की खबर लाए होगे। बिल्कुल खैरियत की खबर नहीं है असलहान खातून। क्या खबर है, बताओ मुझे। अर्तुरुल सरदार का बेटा गुंदूस से अगवा हो गया है। क्या कहा? किसने किया है ये? कौन कर सकता है? एक जख्मी यूनानी ताजिर था जिसकी मदद की थी उन्होंने। अर्तुरुल सरदार उसकी तलाश में है। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मेरे अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रखना।
ओस, तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को यहाँ बुला कर लाओ। जैसा आपका हुक्म असलिहन खातून। मुहाफिजो, सिपाहियों, घोड़े यहीं बांध दो। मौसम का अचानक बदल जाना अच्छी अलामत नहीं है, मोहतात रहना। इसे यहां किसी ने जानबूझ के रखा है। सिपाहियों, एक जाल है। अगर अपने सिपाहियों को खोना नहीं चाहते तो हथियार डाल दो तुर्गुत साहब। अगर जरा भी हिम्मत होती तुम लोगों में तो मेरे सामने इस तरह चेहरे छुपाकर नहीं आते। गिरजा कहां है? इस तरह कब तक परेशान होंगे? थोड़ा आराम कर लीजिए। अभी आराम का वक्त नहीं है। संजार की खबर आते ही हमें हरकत में आना होगा। तुम मेरी ज़िरा और हथियार तैयार रखो। तैयार है साहब। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ अंदर। सरदार, हमारे सब सिपाही तैयार हैं। हम आपका हुक्म मिलते ही चारों तरफ से कबीले पर हमला कर सकते हैं। आला, लेकिन पहले तुर्गुत की मौत की खबर आ जाए। जल्दी करो संजार, जल्दी। मुझे परवाह नहीं कि तुम तुर्गुत की मौत की खबर लेकर आते हो मेरे पास या फिर उसका सर लेकर आते हो। चाहे कुछ भी हो, तुम फौरन पहुंच जाओ यहां ताकि हम इस औताक पर गलबा हासिल कर सकें।
ठीक तो हो भाई? मैं ठीक हूँ तुर्गुत भाई। फौरन कबीले चलना होगा हमें। हो सकता है दोबारा हमला कर दें। चलो। आप मुझे छोड़ें और कबीले लौट जाएं तुर्गुत भाई। हरगिज नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें यहां तन्हा नहीं छोड़ सकता। चलो। जैसा मैंने कहा अर्तुल साहब, मैं आपकी इस मामले में भरपूर मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके बेटे गुंदुस को कुछ होने से पहले हम ढूंढ सके। मैं जानता था कि तुम पर एतमाद कर सकता हूं। ये मेरे लिए एजाज की बात है अर्तुल साहब। मैं चाहता हूं कि आपका ये एतमाद मुझ पर और भी बढ़ जाए। मुझे यकीन है दोस्ती और अमन हमें और भी करीब ला सकता है अर्तुल साहब। और ये कैसे मुमकिन होगा? तिजारत से। वो कैसे? हानली बाजार में हमारी शराकतदारी कायम करके। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। देखिए अर्तुल सरदार, नीकिया से मैंने एक माहिर ताजिर बुलवाया है, नाम है निको। उसकी वजह से फ्रांसीसी और यूनानी ताजिर बाजार पे झपट पड़ेंगे। हम दोनों खूब कमाएंगे। लेकिन यह सब करने के लिए आपको बाजार में मुझे कुछ इख्तियारात देने की जरूरत होगी। मेरे ख्याल से मेरे एहसानात के एवज आपको इस पेशकश पे गौर करना चाहिए। यकीनन तुम्हारी दरखास्त माकूल है, लेकिन पहले अपने बेटे गुंदूस को तलाश करना है मुझे। उसके बाद बात करेंगे हम इस मौजू पर। तो फिर मैं जाने से पहले आपको ताजिर नीको से मुतारिफ करवा देता हूं। नीको को बुलाओ यहां। आपने हमें क्यों बुलाया असलियान खातून? उम्मीद है सब खैरियत होगी। मोअज़्ज़ज़ीन और तमाम सिपाही, किरजा के गायब हो जाने के बाद हमने कबीले में हिफाजती तदाबीर बढ़ा दी हैं, ये मालूम है आपको। इन इक़दामात को मजीद बढ़ाने का वक्त आ गया है। जिरगा बुलाने का यही मकसद है। लेकिन इसकी वजह क्या है असलियान खातून? काई कबीले से खबर आई है, अर्तुरुल साहब का बेटा गुंदूस अगवा हो गया है। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन उसे छोड़ेंगे नहीं? तो बहुत बुरी खबर है। बड़ी अजीब बात है। अर्तुरुल साहब के बेटे को अगवा करने वाला कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें पहले से भी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हम काई कबीले के इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। सिपाहियों, मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो कबीले में। हर वक्त पहरे पर मामूर रहेंगे सिपाही। मुअज़्ज़ज़ीन, आप भी हर वक्त अपनी आंखें खुली रखिएगा। हम सबके साथ दुश्मन छुपकर कोई खेल खेल रहा है और पीछे से सैलाब की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमें एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस सैलाब का सामना करने की जरूरत है। खातून ने बिल्कुल सही कहा। हम आपकी बात तस्लीम करते हैं। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अंदर। संजार की तरफ से खबर आई? नहीं सरदार, उनकी तरफ से कोई खबर नहीं, लेकिन एक दूसरी खबर आई है। क्या हुआ है? असलियान खातून ने कबीले की हिफाजत को दुगना कर दिया है। सरदारों और सिपाहियों को हिदायत देने के लिए इकट्ठा किया है। या अल्लाह, कहीं उसे मेरे हमले के बारे में शुबा तो नहीं हो गया? संजार, क्या अब तक तुर्गुत का सर कलम नहीं किया तुमने? एक खबर और है आपके लिए सरदार। अर्तुरुल साहब का बेटा गुंदूस अगवा हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम कायतेकिन? अर्तुरुल का बेटा गुंदूस अगवा हो गया है? कौन कर सकता है ये काम? कुछ मालूम नहीं। असलिहान खातून ने इसीलिए हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए। अर्तुरुल का जहन माऊफ हो गया होगा
अपने बेटे के अगवा हो जाने की वजह से एक बार तुर्गुत का सर हमारे हाथ आ जाए तो फिर हमारा ही राज होगा। जल्दी संचार, जल्दी जल्दी। निको, अर्तुरुल सरदार से मिलो। ये सल्जूक सल्तनत के सरदार आला भी हैं और साथ ही साथ हानली बाजार के मालिक भी। मुझे उम्मीद है हम हानली बाजार में साथ मिलकर काम करेंगे। खुशी हुई मिलकर अर्तुरुल साहब। मुझे भी निको। जैसा कि जमींदार एरिस ने कहा कि हम हानली बाजार में मिलकर काम करेंगे। इत्मीनान रखिए अर्तुरुल साहब, सोच से भी ज्यादा माल कमाएंगे हम। देखते हैं वक्त हमें क्या दिखाता है निको। वक्त आने पर हम इस मौजू पर दोबारा मुशावरत करेंगे। अब इजाजत चाहूंगा आपसे जमींदार एरिस। मैं आपकी तरफ से इस मामले की खबर का मुंतजिर रहूंगा अर्तुरुल साहब। मैं गुंदूस के बारे में आपकी तरफ से खबर का मुंतजिर हूं। अर्तुरुल साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम इस पर काम शुरू कर दो निको। मुश्किल काम मैंने कर दिया है, बाकी मामला तुम्हारी महारत के साथ हल करेंगे। हस्बे हाल सारी तैयारियां मुकम्मल कर लो तुम। जैसा आप कहें। अर्तुरुल यकीनन कोई खेल खेल रहा है। मैं जानता हूं तीतान, लेकिन ये खेल एक तरफा नहीं है। मैं भी उसके साथ खेल रहा हूं और इस खेल की बाजी जीत कर दिखाऊंगा मैं उसे। कोई खबर नहीं आई अब तक। मुझे डर है कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो साहब। खातून, बदफाल जबान से मत निकालो। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ काया तेकिन। सरदार, तुर्गुत कबीले की तरफ आ रहा है। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? संचार, तुम यहीं रुकना। अरे तुर्गुत सालार अकेले क्यों आ रहे हैं? बाकी सिपाही कहाँ हैं? क्या हुआ इनके साथ? अल्लाह रहम करे। तुर्गुत भाई आप अकेले क्यों आ रहे हैं? बाकी सिपाही कहाँ हैं? सिपाही कहाँ हैं? खुदा के लिए हमें जवाब भी नहीं देते। ये सिपाही आपके साथ खुदा के लिए है। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बताइए हमें तुर्गुत भाई। बोलिए, आप जवाब क्यों नहीं देते? तुर्गुत भाई आपको बताना होगा। हमारे सारे जवाब कहाँ गए? हमारे जवाब क्यों नहीं देते? ये सिपाही आपके साथ सिपाहियों, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बताइए हमें तुर्गुत भाई। बोलिए, आप जवाब क्यों नहीं देते? भाई आपको बताना होगा। क्या हुआ है तुर्गुत सिपा सलार? क्या किरचा मिल गया है आपको? क्या हुआ है हमारे सिपाहियों के साथ? हमें बताइए, ये सब किसने किया? हम लोगों पर हमला किया गया था। चेहरे छुपे हुए थे उनके, लेकिन इसका इंतकाम लिया जाएगा उनसे। इसे जल्दी शिफा खाने लेकर जाओ।
संजार। कायतेकिन। हुक्म सरदार। तुम फौरन संजार के पास जाओ, मालूम करो कि वो किस हाल में है। जैसा आपका हुक्म सरदार। तुर्गुत, तुर्गुत, अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा किया होगा तो कसम खाता हूं कि यह औताक जलाकर राख कर दूंगा। कबीले के लोगों के सामने तुम्हारा सर कलम कर दूंगा मैं। क्या हुआ तुर्गुत? बाकी सिपाही कहाँ हैं? हमला हुआ था हम पर। या मेरे रब, किसने किया आप लोगों पर हमला? नहीं मालूम। लुटेरों के भेष में थे और चेहरे भी छुपे हुए थे। पहले गिरजा और अब ये हमला। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये सब क्या हो रहा है। जो कोई भी इस हमले के पीछे मौजूद है वो ये जानता था कि मैं वहां जाऊंगा। बहादुर पर शुबा है मुझे। हो सकता है कि बहादुर इसमें मुलव्वस ही ना हो। तुर्गुत काई कबीले से खबर आई थी, अर्तुरुल साहब का बेटा गुंदूस। क्या हुआ गुंदूस को? गुंदूस को अगवा कर लिया है किसी ने। किसने अगवा किया है गुंदूस को? मेरे जहन में एक ही आदमी का नाम है। जमींदार एरिस। हो सकता है आप पर हमला करने वाला जमींदार एरिस ही हो। आपको अर्तुरुल साहब के साथ होना चाहिए। उन्हें आपकी जरूरत है। यहाँ की फिक्र मत कीजिए, मैंने हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए हैं। यहाँ कोई मसला नहीं होगा। जाना तो चाहता हूं मैं, लेकिन यहां भी खतरा मौजूद है। अगर मैं अभी यहां से चला गया तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरा यहीं रुकना मुनासिब रहेगा। अर्तुरुल भाई गुंदूस को जरूर बचा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गुंदूस किले में बिल्कुल महफूज है। उसे जहां रखा गया है वो जगह भी जल्द ढूंढ लूंगा। खाली दुकान में आप मेरा इंतजार कीजिए। गुंदूस किले में ही है। ये खाली दुकान कहाँ है? मैं आपको वहां ले चलूंगा भाई। अभी नहीं, पहले उन्हें यकीन हो जाने दो कि हम किले से निकल गए। उसके बाद हम भेस बदल कर वापस आएंगे। चलते हैं अब।
बिस्मिल्लाह। मेरा बहादुर बेटा घोड़े पर सवार होकर शिकार पर जाता, अपनी तलवार से जुल्म के खिलाफ जंग करता। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा हलीमा खातून, आप पुरसुकून हो जाए। ये दुख मुझे खा जाएगा, बस वो आ जाए, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी उस पर। हर तरफ मुझे कुंदूस नजर आता है हफ्सा, किस हाल में होगा मेरा कुंदूस, उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। हलीमा खातून, आपको सब्र करना होगा। देख लीजिएगा, अर्तुगरुल भाई कुंदूस को जल्द वापस लेकर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी वालिदा मेरे लिए रो रही होंगी। तुम जल्द कबीले लौट जाओगे। एरिस मुझे नहीं जाने देगा। तुम तो एक सिपाही हो ना, और सिपाही तो कभी हार नहीं मानते। मैं अर्तुगरुल सरदार का बेटा हूँ जो कभी हार नहीं मानेगा। शाबाश बेटा, इंसान को कभी कभी वो काम करने पड़ते हैं जो वो हरगिज नहीं करना चाहता। तुम्हें एरिस से अच्छा रवैया रखना चाहिए। आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। क्यों, क्या हुआ आपके भाई को? जालिमों ने मार डाला उसे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो आपके भाई का भी इंतकाम लूंगा मैं। अभी मुझे जाना होगा, लेकिन बाद में दोबारा आऊंगी मैं। खाना खा लेना तुम। अल्लाह पाक मेरे बाबा को मुझे बचाने भेज दे। मेरी दादी और वालिदा रो रही होंगी और मैं बाहर जाकर बाबा के साथ अपने दुश्मनों से इंतकाम लूंगा। जरा मेरी तरफ देखो गुनकुत। खूब, बहुत खूब। तुम भी अपना चेहरा दिखाओ मुझे बमसी। बमसी, नीचे करो हाथ। वाह, माशाअल्लाह मेरे बात। हंस क्यों रहे हो तुम? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अपनी मूछें तो देखो जरा। मुझे तो अपनी मूछों पर शर्मिंदगी नहीं हो रही जैसे तुम्हें हो रही है। गुनगुत, तुम जानते हो ना कि पहले भी मैंने तुम्हारी मूछें उड़ा दी थी। जैसे ही यहाँ से फारिग होंगे हम,
नहीं नहीं, जड़ से ही निकाल दूंगा, जड़ से ही निकाल दूंगा मैंने। अब बस भी कर दो बमसी, तुम दोनों ने बहुत महारत से काम किया है। परेशान मत हो इतना, आ जाएगी दोबारा। भाई इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी भाई। जरूर बमसी जरूर। चलो सवार हो जाओ। भाई हफ्सा खातून जब वो मुझे देखेगी तो क्या कहूंगा मैं? जब तक ये दोबारा नहीं आ जाएगी हफ्सा खातून मुझसे नाराज रहेंगी। भाई जब आप वापस कबीले जाएंगे सिपा सालार की हैसियत से, सारे सिपाही आपको हैरत से देखेंगे। जरा सोचो उस वक्त क्या होगा। तुमने फर्ज की अदायगी के लिए दाढ़ी की कुर्बानी दी है, और फर्ज को मुकम्मल करने के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, लोगों की परवाह किए बगैर। समझ गए तुम? समझ गया भाई, हमारा फर्ज मुकद्दम है। माशाल्लाह मेरे बहादुर सिपाही। चलो सवार हो जाओ। ठीक है भाई। ए खुदावंद मेरी मदद फरमा, रहम कर मुझ पर। मारिया, बच्चा ठीक है? वो बच्चा बहुत छोटा है कमांडर। हरगिज़ कमजोर न पड़ना, वो बच्चा बहुत अहम है हमारे लिए। जानती हूं मैं। संजार, तुम उसकी जान तक ना ले सके। इंशाल्लाह संजार खैरियत से होगा। साहब पुरसुकून हो जाइए, कुछ ऐसा होता तो तुर्कुत जरूर कहता। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। सरदार, संजार भाई जख्मी हो गए। जख्मी हो गया? किस हाल में है? जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, अब वो बेहतर है। या अल्लाह रहम। और वो तुर्कुत ने उसका चेहरा तो नहीं देखा? बिल्कुल नहीं सरदार, बिल्कुल नहीं। सुन लिया आपने साहब, संजार बिल्कुल ठीक है। तुर्कुत उसे नहीं देख पाया कि वो कौन है। खातून, तुम क्या समझती हो ये सब इतना आसान है? संजार का चेहरा उसने नहीं देखा, फिर भी उसका शुबा हमारी ही तरफ जाएगा। अब वो हम पर मुसलसल नजर रखेगा। मुमकिन है कि हमारे खिलाफ कोई अमली कदम भी उठाया जाए। बाजी पलटती नजर आ रही है मुझे। अब हमें कुछ भी करके हमारे खिलाफ उनके शुबहात को दूर करना होगा। इसके लिए मैं असलिहान और तुर्कुत से जाके मुलाकात करूंगा। उसके बाद किसी के इल्म में लाए बगैर संजार से जाकर मिलूंगा। कोई आ रहा है, तैयार हो जाओ। अर्तुरुल साहब, एरिस की दोस्त मारिया कुंदूस को कहां रखा है जानती है। बमसी साहब, जो आपने कहा था उससे मुझे मदद मिली, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई।
मुझे खुशी हुई कि तुमने अपनी आंखें खुली रखी ममसी। सिपा सालार होने का हक अदा कर दिया तुमने। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो फिर हमें मारिया से बात करना होगी। मारिया के कमरे का पता लगा लिया है मैंने, हमें अभी चलना चाहिए। हमारे साथ सिर्फ बमसी जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम गुंदूस को लेकर दरवाजे खुलने से पहले किले से बाहर निकल जाएंगे। अगली बार जब हम यहां आएंगे तो इंशाअल्लाह फतह करने आएंगे किले को। तुम लोग बाजार और किले के अतराफ छुपे रहना। जैसा आपका हुक्म भाई। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह राजी हो हमसे। इंशाअल्लाह भाई, आप अपने बेटे को छुड़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है बहादुर साहब? ताम में मदाखलत के लिए माजरत खा हूं, लेकिन मुझे खबर मिली है कि अर्तुरुल साहब का बेटा अगवा हो गया है। बिल्कुल, लेकिन जल्द या बदेर वो गुंदूस को बाजियाब करवा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं यहां ये कहने आया था कि इस सूरत हाल में किसी भी किस्म की मदद दरकार है तो हाजिर हूं मैं। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं। बेशक हमारे दरमियान कुछ नाखुशगवार वाकयात और हादसात पेश आए हैं, मगर यह मामला एक मासूम बच्चे का है। ऐसे वक्त में हमें अपनी हर रंजिश भुला देनी चाहिए। अगर आपको मेरी मदद दरकार हो तो मैं अपने खैमे में हूं। शब बखैर। बहुत शुक्रिया। दरवाजा खोलो। अर्तुरुल के बेटे को अगवा करके तमाम तुर्कों को हिला कर रख दिया है हमने। हम उन्हें हिलाते ही रहेंगे जब तक वो यहां से चले नहीं जाते। हमारी परेशानी के लिए बहादुर साहब अभी मौजूद हैं। हमें उनका साथ देना होगा ताकि वो अपना कबीला वापस ले सके। अर्तुरुल को यह बात नागवार गुजरेगी, वो तुर्कों के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूं तीतान। फिर उसके बाद तुम्हारा काम शुरू होगा। कैसा काम? अपने आदमियों से कहो कि यहां आ जाए। तुर्कों की हर हरकत का हम दूर से मुशाहिदा करेंगे। हमारी हिकमत अमली का इन्हिसार उनकी हरकत पे होगा। उम्मीद करता हूं ये इकदाम उनमें इंतशार फैलाएगा। ऐसा ही होगा बिल्कुल। जब वो एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ होंगे हम उन्हें खत्म कर देंगे। मेरे आदमियों की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। काफी अरसे से मैं और मेरे आदमी तुर्क खून बहाने के लिए बेचैन हैं।
आप बस इतना बताएं, हमें कब, कहां और क्या करना है। उसके बाद अपनी फसीलों से तुर्क कबाइल का खून बहने का तमाशा देखिएगा। मुकद्दस सल्तनत और उसके मुकद्दस मकसद के खातिर। यही है अर्तुरुल साहब। कौन है? जमींदार एरिस ने भेजा है मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? मारिया, इरादे क्या हैं तुम्हारे? क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल के सिपाहियों से तुमने कुछ राजदाराना बातें की थी। पागल हो गए हो तुम। सिमको मलून की तुम गुलाम थी कभी, तुमने उन्हें ये क्यों बताया? क्या चाहती हो तुम मारिया, बताओ मुझे। तुम यहां आए क्यों हो? दफा हो जाओ यहां से। एरिस तुम्हें जरूर इसकी सजा देगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी। सबसे पहले सिपाहियों के कानों में सरगोशी करने पर एरिस तुम्हें कत्ल कर देगा। जल्दी बताओ मुझे, क्या बात की थी सिपाहियों से? क्या जानती हो? सब बताओ मुझे, वरना मैं ये सब कुछ जाकर एरिस को बता दूंगा। बताओ। मैं लानत भेजती हूं तुम सब पर। मेरे बेकसूर भाई की तरह उस मासूम बच्चे को भी वो मार देगा। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तुम पर और तुम्हारे उस आका पर लानत भेजती हूं मैं। मैं भी लानत भेजता हूं। अर्तुरुल सरदार, मेरा बेटा कहाँ है मारिया? खुदावंद ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। मैं ले जाऊंगी आपको उसके पास। आप बस मेरे लिए मेरे भाई का इंतकाम लीजिएगा। हलीमा खातून। हफ्सा, सिपाहियों से पूछा था मैंने, अर्तुरुल भाई की अब तक खबर नहीं आई कोई। वालिदा, अभी तक कोई खबर नहीं आई। गुंदूस को अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी? बेटी, मेरी प्यारी बेटी, हिम्मत रखनी होगी तुम्हें। अर्तुरुल जरूर उसे तुम्हारे पास ले आएगा। भरोसा रखो अल्लाह पर। दुरुस्त कहा वालिदा, लेकिन अपने इस दिल को कैसे समझाऊं मैं? अर्तुरुल और गुंदूस दोनों उस मनहूस किले में हैं। उन दोनों के आने तक मेरे लिए हर लम्हा तकलीफ दे है। इंशाल्लाह सही सलामत लौट आएंगे वो दोनों। बस तुम्हें खुद को मजबूत रखना है और पुरुमीद रहना है। हाँ?
ऐ मेरे परवरदिगार, उन दोनों को सही सलामत कबीले पहुंचा दे, रहम कर दे हम पर। इस तरफ आइए। एरिस चाहता था कि मैं रात को कुंदूस के पास रुकूं और उस पर नजर रखूं। वो मुझे नहीं ढूंढेगा। कुंदूस किले में मौजूद है, ये बात किसी को नहीं मालूम। पहरा भी सख्त कर दिया है। मुहाफिज कहाँ है मारिया? दरवाजे पर 2 मुहाफिज हैं और उसका एक खास मुहाफिज गश्त पर रहता है। बहुत ही करीबी सिपाही है उसका, सबसे ज्यादा भरोसेमंद। मोहतात रहिएगा। बमसी, मैं मारिया के साथ जाऊंगा, तुम यहाँ संभाल लेना। मोहतात रहना मुहाफिजों से। ठीक है भाई, जैसा आपको हुक्म। जब तक जरूरत न पड़े मुहाफिजों से महाजाराई नहीं करना। चलो मारिया। जमींदार एरिस फौरन उस बच्चे से मिलना चाहते हैं। ये कौन है? बाबा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? ये ख्वाब नहीं है मेरी जान, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। कभी हार नहीं मानते, आपने बताया था ना। आपको पता है बाबा, मैंने भी हार नहीं मानी। अरे माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा। अर्तुरुल साहब, सुबह होते ही किले के दरवाजे खुल जाएंगे, जल्दी कीजिए। ठीक है मारिया। ये लो मेरे शेर, अब से ये तुम्हारी है। ले लो, ये तुम्हारा हक है। जरूरत पड़ने पर अपनी हिफाजत करना। आज मेरा दिन है। मेरे सामने दुश्मन हो जाए तो उसी से उसका मुकाबला करूंगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे शेर, इंशाअल्लाह। यहाँ जमींदार एरिस को जाकर बताओ कि अर्तुरुल किले में है। मारिया, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ अर्तुरुल साहब, ठीक हूँ मैं। आप बस मुझ में एक एहसान कीजिएगा, मेरे भाई का इंतकाम लीजिएगा। तुमसे वादा करता हूँ मारिया, तुम्हारे भाई का इंतकाम जरूर लूंगा मैं। आओ बेटा।
तारीख रातों में सुबह का नूर, मेरा बेटा सारे पहाड़ों में सबसे बुलंद है, मेरा बेटा कुंदूस। तुम्हारे दरिया खुश्क ना हो, तुम्हारे पर कभी शिकस्ता ना हो, खुश रहो ऐ मेरे अल्लाह। अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कुंदूस को मुझसे मिला दीजिए, मिला दीजिए। या अल्लाह मदद फरमा हमारी। लानत हो खुदावंद की, हुआ क्या है यहां पर? मारिया, मारिया, जल्दी तबीब को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। कुंदूस, मुहाफिजों के आने से पहले किले के दरवाजे से गुजरना होगा हमें। तो फिर चलो। सिपाहियों को खबर करो, सारे दरवाजे बंद करो, जल्दी। कहां जा रहे हो निको? निको नहीं, छुप जाओ बेटा, छुप जाओ। होशियार रहना कुंदूस। कौसस, सारा दिन जाम नोश करने के बाद भी मेरे दर्द में कोई कमी वाकई नहीं हुई। कम से कम तुम ही मुझे कोई अच्छी खबर दे दो। जनाब, कुंदूस को ले गए वो लोग। क्या मतलब तुम्हारा? कुंदूस को ले गए? तुम ये क्या कह रहे हो? जनाब, हिफाजत पर खड़े सारे सिपाहियों को मार डाला उन्होंने। जब मैं जिंदान की तरफ पहुंचा, कुंदूस नहीं था। तुम अपने हवास खो बैठे हो क्या? क्या कह रहे हो तुम? मारिया कहाँ है? मारिया जख्मी है जनाब, उन्हें कमरे में भिजवा दिया मैंने। अर्तुरुल अपने बेटे को बचाने आया है। किले के दरवाजे बंद कर दो, खबरदार कर दो, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो आप?
सिपाहियों। अर्तुरुल, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आओ बेटा, चलो। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल अगर किले से बाहर निकल गया तो जीत उसकी होगी। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। फौरन दरवाजे पे जाओ और उन्हें फरार ना होने देना। वो मेरे किले के अंदर तक घुस आए और मेरे आदमियों को मार के चले भी गए। अर्तुरुल से इसका इंतकाम लेंगे हम। उसने सुकून बर्बाद किया है। सुकून गया जहन्नम में। अब खून बहाने का वक्त है। किले के दरवाजे बंद कर दो। कोई भी किले से बाहर नहीं जाएगा। तुर्कों से जंग करने का वक्त है ये। बेटी, खुद को इस तरह हलकान मत करो। कुछ देर तो सुकून से बैठ जाओ। हाँ, कैसे बैठ जाऊं मैं? वो अभी तक नहीं लौटे वालिदा, और मैं इस औताक में फंस कर रह गई हूँ। अर्तुरुल और कुंदूस जब तक वापस नहीं आ जाते मुझे सुकून नहीं आएगा। ऐ मेरे अल्लाह, सही सलामत वापस भेज दे उन दोनों को।
ये नकारा खैर की खबर आई होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। या अल्लाह रहम कर। ये नकारा क्यों बज रहा है? कौन आ रहा है? पता नहीं, देखते हैं कौन आ रहा है। बहुत दिनों से हमारे कबीले में कोई खुशी की खबर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो भाई, चलो नकारा क्यों बज रहा है? या अल्लाह पाक रहम करना, कोई अच्छी खबर होनी चाहिए। अरे वाह! अरे वो देखो सरदार अर्तुगरुल आ गए। सरदार को देखकर या अल्लाह पाक के सरदार हमारे क्या हमारे लोग से आ गए। मेरा पोता अर्तुगरुल भाई आ गए। और नेक तमन्नाएं खुशामदीद कुंदूस। कुंदूस, तुम ठीक तो हो ना बेटा? उन मलूनों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? आप परेशान ना हो, गुंदूस हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। माशाल्लाह। कुंदूस। दादी। दादी की जान। गुंदूस मेरे बेटे, दादी तुम पर कुर्बान हो जाए। मेरा पोता कुंदूस, दादी की जान। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया हलीमा। कुंदूस बेटा, वालिदा की जान कुर्बान तुम पर। अर्तुगरुल, अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। तुमने हमें ये खुशी दी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी जान निकलने वाली थी साहब, लेकिन आप दोनों को सही सलामत देखकर लगता है सारे जहान की खुशियां मिल गई। सीने में लगी आग बुझा दी आपने। तुम्हारे दिल में लगी आग अब ठंडी हो जाएगी हलीमा। अब उनके जलने का वक्त है। दुश्मन हमसे अपनी चालों के जाल बिछाकर कुछ भी नहीं छीन सकता। इस सरजमीन से हमें निकालने की ख्वाहिश रखने वाले मलूनों को न तो हम अपने बेटे देंगे और न ही अपनी जमीन लेने देंगे। उनका शर हम पर आश्कार हो चुका। याद रखें कि निजाम आलम में अब हमारे लिए जंग का वक्त है। अब हम अपनी तलवारें निकालकर शर के मुकम्मल खात्मे तक चुन चुन कर इन्हें मारते रहेंगे।